उनको पहले पहले बताना चाहिए कि ये साकार में तुम्हारा बाप निराकार आत्माओं का बाप आया हुआ है। ये तुम्हारा बेहद का बाप है और ये भगवान एक ही है। सर्वव्यापी कहने से भगवान अनेक हो जाते हैं। ब्रह्मा सो भी भगवान, परंतु ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला है। दाढ़ी मूछ तो भिखारी मनुष्यों को होती है। भिखारी मनुष्यों से भी ऊंचे देवताएं होते हैं। वो निर्विकारी होते हैं, उनको दाढ़ी मूछ नहीं होती। तो ब्रह्मा तो मनुष्य है, मनुष्यों से भी ऊंचा देवता और देवताओं से भी ऊंचा भगवान। भगवान ऊंचे से ऊंचे है। कहते भी है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु को भी भगवान नहीं कहेंगे, क्योंकि नर कहा जाने वाला जो मनुष्य है, उस मनुष्य को नर से नारायण बनाने वाला तो भगवान है ना। तो नारायण रचना हुआ, भगवान रचयिता हुआ। तो विष्णु को भी भगवान नहीं कहेंगे। कह देते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। अब ये तो देवताएं हैं ना, उनको भगवान तो नहीं कहेंगे। उनको देवता कहा जाता है। तो तुम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो देवता भी भगवान, वो मनुष्य भी भगवान और ये भी भगवान। नहीं, वो तो भगवान है। और भगवान पतितों को पावन बनाने वाला पतित पावन कहा जाता है। वो एक ही है जो पतितों को पावन बनाने वाला। और तो इस कलयुगी दुनिया में सब पतित बन जाते। वो तो कभी पतित नहीं बनता, उसको तो कहा ही जाता है एवर प्योर। जिस मुकर्रर तन में आते हैं उसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शंकर को अमोघ वीर्य। तो तुम इन ब्रह्मा को, इन विष्णु को भगवान थोड़े ही कहेंगे, इनको पतित पावन थोड़े ही कहेंगे, शंकर को भी नहीं कहेंगे। क्योंकि शंकर कहा ही जाता है पुरुषार्थी जीवन को
जबकि याद में बैठा हुआ दिखाते हैं। संपूर्ण है तो याद करने की दरकार नहीं। तो इन देवताओं को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। हाँ, शंकर के मुकर्रर रथ में शिव की आत्मा पतित पावन है, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है, कभी शंकर लिंग नहीं कहा जाता। और शिवलिंग ही पूजा जाता है। और देवताओं के सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं सिवाय लिंग के। लेकिन शिव बाबा का शिवलिंग प्रसिद्ध है। ये शिवलिंग के मंदिर सारे भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में ये शिवलिंग मिले हैं। तो देखो, देवताओं की महिमा अलग है, भगवान की महिमा अलग है। तो पहले पहले जब प्रदर्शनी में भी समझाओ, क्योंकि आजकल तुम बच्चों को प्रदर्शनी में बहुत समझाना होता है, इसलिए पहले पहले तो त्रिमूर्ति ही है। क्योंकि शिव अकेला इस सृष्टि पर नहीं आता है, किसके साथ आता है? तीन मूर्तियों के साथ आता है। तो त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, क्योंकि वर्षा मिलना है ना बच्चे। कोई से भी, कोई के द्वारा तो वर्षा लेंगे, नहीं तो निराकार से कैसे वर्षा लेंगे? तो पहले पहले इनके ऊपर ये बाप है, त्रिमूर्ति में दिखाया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मूर्तियों से ऊपर आत्माओं का बाप है। ये है ना बाप। तो ये त्रिमूर्ति रचना है। और वो रचयिता है सबका। कौन है? त्रिमूर्ति में रचयिता कौन है? तीन मूर्तियों के ऊपर है ना, रचयिता है ना। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? हैं? साकार होता है। लेकिन तीन मूर्ति के ऊपर जो ज्योतिबिंदु लिंगाकार दिखाया गया है, वो साकार है या निराकार? निराकार है। निराकार सिर्फ बिंदु होता है या लिंग वो भी निराकार होता है? हैं? तो इससे साबित हुआ कि वो जो लिंग है साकार रूप, वो साकार की यादगार है। वो साकार पुरुषार्थ संपूर्ण होने पर अपने कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, ऐसी गहरी निराकार बाप की याद में टिक जाता है। तो ये स्टेज कैसे दिखाई जाए? इसलिए
मूर्तिकारों ने ये लिंगाकार स्टेज दिखाई है कि हाथ, पांव, नाक, आंख, कान कुछ भी नहीं, इनकी स्मृति ही नहीं है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है, तो लिंग ही हुआ। और लिंग में भक्ति मार्ग में सात्विक स्टेज में द्वापर के आदि में शिव ज्योति बिंदु की यादगार हीरा दिखाया गया। सोमनाथ मंदिर में लिंग में हीरा जड़ा हुआ था ना, वो हीरा है निराकार की यादगार, और लिंग है साकार की यादगार। तो वो साकार में निराकार सबका रचयिता है। ये सूक्ष्म वतन भी इसने रचा है। किसने रचा है? यज्ञ के आदि में सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार कराते थे या नहीं कराते थे? तो बाप आते हैं 3 मूर्तियों के साथ, उनमें से एक मूर्ति संगम युग के आदि में ही निराकारी स्टेज में थी। वो बाप का रचयिता का रूप है। तो वो सूक्ष्म वतन भी इसने रचा है। मनन चिंतन मंथन की स्टेज भी सूक्ष्म रतन की है। नई दुनिया की प्लानिंग करना भी सूक्ष्म स्टेज की बात है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सूक्ष्म वतन की रचना है। हाँ, सूक्ष्म वतन में जो मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज है, वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सबसे नीची स्टेज है ब्रह्मा की, उससे ऊंची स्टेज है विष्णु की, और इन दोनों से भी ऊंची स्टेज है शंकर की। बिल्कुल परम धाम के नजदीक। निराकार बाप के सत्संकल्प से मिलती जुलती। तो बताया वो रचयिता बाप से ही वर्षा मिलता है। मनन चिंतन मंथन का वो सूक्ष्म वतन का वर्षा भी बाप से मिलता है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता है। तो ये शंकर, ब्रह्मा, विष्णु रचना है, इनसे भी वर्षा नहीं मिलता। वर्षा देने वाली आत्मा आत्माओं का बाप है। उस बाप से वर्षा मिलता है। तो जो भी हैं
इस दुनिया में यहाँ ये साधु संत महात्मा वो सब मनुष्य हैं। मनुष्य किसको कहा जाता है? जो मन का उपयोग करता है उसे मनुष्य कहा जाता है। मन होता ही है सोच विचार करने के लिए, मनन चिंतन मंथन करने के लिए। भगवान को तो सोच विचार करने की दरकार ही नहीं, वो तो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता, इसीलिए वो त्रिकालदर्शी है। फिर उसको सोच विचार करने की क्या दरकार? भगवान तो असोचता है। जो सोच विचार में रहते हैं, मन का उपयोग करते हैं, वो मनुष्य हैं। तो ये सभी रचना है और हम सबका रचयिता एक है। इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक, सर्व का बाप एक। तो ये हमारा बाबा भी है। देखो इतनी बाप की पहले पहले महिमा करते हैं क्योंकि ये सबका बाबा है। अच्छा, जो सबका बाबा है उसी को पतित पावन भी कहते हैं। अब ये ज्ञान का सागर भी इनको कहा जाता है।